नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तिरंगा और राज्य ध्वज की तस्वीर की साझा। कहा, भले ही हमारा झंडा छीन लिया गया हो पर हमारे सामूहिक विवेक से नहीं मिटा सकते। कश्मीर में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय के गेट पर भी नजर आया तिरंगा। मचेल यात्रा और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका पर सुरक्षा बल अलर्ट। और एसीबी ने तहसीलदार पंथाचोक और क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय के गेट पर तिरंगा। 3 वर्ष पहले तक कश्मीर में तिरंगा को लेकर खुलेआम घूमने के ख्याल से भी आम कश्मीरी डरता था, लेकिन अब तिरंगा सिर्फ कश्मीर की गली चौराहों पर ही नहीं बल्कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान का नारा देने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्यालयों पर भी नजर आने लगा है। बुधवार को कश्मीरी हिंदू डॉक्टर संदीप मावा के साथी के संग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय के गेट पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान की अपनी तरफ से शुरुआत की। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के नेतृत्व वाली उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय श्रीनगर की पॉश कॉलोनी राजबाग में है। 5 अगस्त 2019 के बाद से बंद पड़े मुख्यालय के बाहर दोपहर को अचानक डॉक्टर संदीप मावा साथी संग प्रकट हुए। उन्होंने हुर्रियत मुख्यालय के गेट पर 2 तिरंगे लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हमने हर घर तिरंगा लहराने के प्रधानमंत्री के नारे को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ तिरंगा लगाया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को तहसीलदार पंथाचोक और क्लर्क को 1.20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोगों की अचल संपत्ति की भी पड़ताल की जा रही है। आरोपी तहसीलदार की पहचान माजी चौधरी व क्लर्क की पीर वसीम अहमद के रूप में हुई है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से राजस्व रिकॉर्ड की सूची मांगी थी। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता का कोई जमीन विवाद था, इसके लिए उसे संबंधित जमीन का रिकॉर्ड चाहिए था। आरोपितों ने रिकॉर्ड के लिए 1.61 लाख रुपए मांगे। साथ ही तय हुआ कि ये रकम 2 किस्तों में अदा करेंगे। उसे पहली किस्त में 1.20 लाख रुपए, बाकी की रकम दूसरी किस्त में देगा। शिकायतकर्ता ने एसीबी अधिकारियों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद तहसीलदार और क्लर्क ने उसे विशेष स्थान पर बुलाया। दोनों पैसे वसूलने के बाद जैसे ही वहां से निकलने लगे तो पहले से ही घात लगाकर बैठे एसीबी अधिकारियों ने उन्हें दबोचकर उनके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली। श्रीनगर में बुधवार को इंडिया स्वीडन इनोवेशन सेंटर की हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य चुनौतियों का मिलकर सामना करने की रणनीति बनी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने की। बैठक में भारत में स्वीडन के उपराजदूत गौतम भट्टाचार्य के साथ स्वीडिश ट्रेड कमीशन कार्यालय बेंगलुरु व लीड इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर के प्रभारी अमित, गवर्नमेंट अफेयर बिजनेस स्वीडन के प्रभारी अंजलि भोला, एस्ट्राजेनेका इंडिया की प्रतिनिधि व स्टार्टअप के लिए आगे आने वाली एलबी फिट, ट्राइकॉन, जेनेटिको, क्यूरो आई व डोजी के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर गौतम भट्टाचार्य ने कहा कि भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर स्टार्टअप को बढ़ावा देकर देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ क्षेत्र की मौजूदा व भावी चुनौतियों का समाधान करने में भी सहयोग देगा। इससे भारत की जरूरतों के अनुरूप सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देना संभव होगा। अनुच्छेद 370 क्या खत्म हुआ कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकी पोशाक विचारधारा की जमीन ही खिसक गई। कभी सरकारी मेहमान बन इतराने वाले अलगाववादी अब काल कोठरी से बाहर आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। उनके काले कारनामों की दशकों से दफन फाइलें खुल रही हैं और कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। आतंकी हिंसा और अलगाववाद के खिलाफ पहली बार प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक ही मंच पर नजर आ रही हैं। इन 3 वर्षों में आतंक के पूरे इकोसिस्टम पर सीधा प्रहार किया गया है। यही वजह है कि अब ना उन्हें शरण मिल रही है और ना ही मदद। सख्त कानून और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से अब बच निकलने का अवसर उनके पास नहीं है।
जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में मचेल यात्रा और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका पर सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को शहर में तलाशी अभियान चलाया। बस स्टैंड के साथ सटे क्षेत्रों को भी खंगाला गया। हर आने जाने वाले की तलाशी के साथ ही वहां खड़े वाहनों की जांच की गई। सेना के खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। यह अभियान करीब 1.5 घंटे तक चला। पुलिस का कोई भी अधिकारी खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसी को सूचना मिली थी कि आतंकी ग्रेनेड या सिटकी बम से हमले कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही रामबन जिले में आतंकी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। एक सप्ताह से मचेल यात्रा भी चल रही है। इसके साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। किश्तवाड़ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन मचेल श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यात्रा में 2 से 2.5 लाख तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए वित्तीय ऑक्सीजन के लिए अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश जांच एजेंसी ने बुधवार को मेंढर, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में करीब 7 जगह इसी सिलसिले में छापेमारी की। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन बिटकॉइन के जरिए आतंकी और अलगाववादियों के लिए पैसा जुटाने संबंधी कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए बिटकॉइन के जरिए पैसा उपलब्ध करवाने के मामले की जांच की अभी शुरुआती दौर में है। इस नए षड्यंत्र का सूत्रधार पाकिस्तान में बैठा है और वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी व अलगाववादी तत्वों के एजेंटों को बिटकॉइन के जरिए पैसा पहुंचा रहा है। ये तत्व बिटकॉइन के रूप में पैसा प्राप्त करने के बाद उसे भारतीय मुद्रा में बदल आतंकी व अलगाववादियों को पहुंचाते हैं। प्रताप पार्क के सामने परंपरागत कश्मीरी परिधानों की दुकान के मालिक एजाज नक्शबंदी से अचानक ग्राहक ने पूछा, भाई साहब, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपको क्या फर्क पड़ा? एजाज का जवाब था, आप जैसों की दुकान में भीड़ बढ़ गई है। बीते 3 साल में कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। अब लोग हड़ताल की बात नहीं करते, बल्कि 70,000 करोड़ के निवेश से होने वाले फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। ये पूछते हैं कि मेडिसिटी कब बनेगी। बाहर नौकरी कर रहे अपने बच्चों को वापस कश्मीर में लौट देश विदेश में हो रही निजी पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कह रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास और निर्माण का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, नए कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं, पर्यटकों की आमद बढ़ रही है, सरकारी और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका असर कश्मीरियों की मानसिकता पर भी नजर आने लगा है। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्विटर डिस्प्ले तस्वीर ही बदल डाली। नई डिस्प्ले तस्वीर में उन्होंने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साझा तस्वीर लगाई है, जिसमें तिरंगा और जम्मू कश्मीर का पहले का राज्य झंडा भी दिखाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, मैंने अपनी डीपी बदली है क्योंकि झंडा खुशी और गर्व की बात है। हमारे लिए हमारे राज्य ध्वज को भारतीय ध्वज से अपरिवर्तनीय रूप से जोड़ा गया था। हालांकि इस तरह लिंक तोड़कर इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारे सामूहिक विवेक से मिटा नहीं सकते। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने डीपी में जो तस्वीर लगाई है, वह तस्वीर नवंबर 2015 में कश्मीर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित एक रैली में से ली गई थी, जब मुफ्ती सईद तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर भाजपा अपना पूरा योगदान दे रही है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
अरुण प्रभात ने कहा कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत लाल चौक से की थी, जहां पर लोगों ने उनका समर्थन किया और जहां लोग ये कह रहे थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, वहां इतने लोगों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए वो 9, 10 और 11 अगस्त को बाइक रैली निकालेंगे और उसके बाद 13, 14 और 15 अगस्त को प्रभात फेरी के माध्यम से घर घर तिरंगा पहुंचाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। कार्यकर्ता प्रभात फेरियों के माध्यम से ये करेंगे। यही सब आप सबके बीच में रखने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। परंतु एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बदलता जम्मू कश्मीर तिरंगे को लेकर के, तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जो शहीदों ने प्राण दिए हैं उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है, शुभ संदेश है हर नौजवान के लिए कि भारत के अंदर भारतीयता और भारत के अंदर मूल्यों को लेकर के, तिरंगे को लेकर के चलने को हर नौजवान, हर व्यक्ति तैयार है। अब वो राजनीति नहीं चलेगी जो तुष्टीकरण की थी, जो अलगाववाद की थी, जो पाकिस्तान परस्त थी। अब उन सियासतदानों की जमीन नहीं बची है। अब बौखलाहट के अंदर उनकी बयानबाजी देखिए, परंतु अब उससे असर नहीं होने वाला। नौजवान ने, आम जनमानस ने तिरंगा लेकर के चल पड़ा है, भारत चल पड़ा है तिरंगा, तिरंगे के मान सम्मान के लिए। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं बचा। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर भूस्खलन होने के कारण शहीद हुए भारतीय सेना के जवान सुखजिंदर सिंह का आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले भारतीय सेना के जवान सुखजिंदर सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर शहीद को उन्होंने अंतिम विदाई दी। इससे पहले शहीद का शव घर पहुंचाने पर माहौल काफी गमगीन हो गया। हर किसी की आंखें नम थीं। शहीद की अंतिम विदाई में पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी सहित अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए और शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। डोगरा सदर सभा द्वारा आज जम्मू के गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की गई। इस मौके पर बोलते हुए सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी बीच आकाशवाणी से महाराजा हरि सिंह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने और डोगरा हेरिटेज के संरक्षण की मांग भी रखी। और अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यहाँ जम्मू प्रोविंस में पल्ली गांव के अंदर भी आए, यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें कहीं और वहाँ ये सेलिब्रेशन का ये हमारे हेरिटेज को, हमारी तारीख को एक हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आकाशवाणी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो कैसे हुआ वहाँ से अनाउंस, किसने अनाउंस किया, क्या वो साजिश चली? हम तो छुट्टी की मांग कर रहे हैं उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए सारी संस्थाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है, एक तो उसका इंक्वायरी करके फाइंड आउट करेंगे कौन वो आदमी है और उनको सजा दें और इसको करेक्ट करें, और दूसरा जो हमारा हेरिटेज गिरता जा रहा है, मुबारक मंडी जैसा प्रेस्टीजियस हेरिटेज खत्म हो रहा है, उसके बारे में सिविल सोसाइटी सारी चिंता आज व्यक्त कर रही है, गवर्नमेंट से मांग कर रही है उसको संभाले, उसकी छतें खोल दी हैं। कोई बिल्कुल अनट्रेंड लोग जो है, कंट्रैक्टर जो हैं, उनको काम सौंप दिया गया है जिनको पता नहीं मॉन्यूमेंट का काम कैसे करना होता है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के कोई रूल्स हैं, तो इसलिए वो देखें। ये मांगे लेकर आज सिविल सोसाइटी फैसला करे कि अगला हमारा एक्शन क्या होगा। धन्यवाद। यूट्यूबर अक्सर अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ पिक्चर सामने लाते ही हैं, लेकिन हमारे जम्मू का प्यार जिन्हें मिला, जिसे जम्मू ने स्टार बनाया, हम बात कर रहे हैं संयम पंडो की। उनको जम्मू ने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर ही किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की, जिसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और ये भी कहा गया कि ऐसी टिप्पणियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बोलूँगा, लॉकडाउन में लोगों ने इसको इतना प्यार दिया, जम्मू का टैलेंट है, हमने भी वही समझ के इसको फ़ोन किया था कि तू जम्मू का लोकल है, प्यार मोहब्बत से इसको डिलीट कर दे, पर इसने आगे से ऐसा बर्ताव किया कि जैसे बहुत बड़ा स्टार ही है। यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब आमिर खान जैसे को
हिंदुस्तान की जनता ने घुटनों पे नतमस्तक कर दिया है, तो इसकी तो बिसात ही क्या है। 2 कौड़ी का कार्टून है ये, इसकी क्या बिसात है। ये किसी की जात प्रथा पे कमेंट करेगा और इसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग जूते मार के निकालेंगे इसको। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।